प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सो परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। सो आज हम बात करेंगे आप और अन्य सुसमाचार के संदर्भ में। ठीक है। सो मेरे प्रियो, आपको या हम सभी को मसीह के सुसमाचार को बदलना नहीं है और ना अन्य सुसमाचार का प्रचार करना है। ठीक है। सो आपको मसीह के सुसमाचार को बदलना नहीं है और किसी अन्य सुसमाचार का प्रचार करना नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत में हमने बात किया आप और अन्य सुसमाचार। तो इसके संदर्भ में हम कुछ बातों को आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो गलाती की पत्री उसका 1 अध्याय 6 से 9 वचन में पौलुस ने इस सुसमाचार के संदर्भ में बात किया कि कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, है ना। गलाती की पत्री जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे 6 से 9 में पौलुस ने कहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो, है ना। सो प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। आइए इस समय हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीयवासी पिता, इस समय हम इन वचनों के लिए धन्यवादित हैं जो पौलुस ने गलाती की कलीसिया से कहा और सब युग के कलीसिया के लिए ये वचन है। परमेश्वर, जब हम ये प्रभु इन वचनों को पढ़ रहे हैं, इस पे मनन करने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए कि हम आपके वचन का अध्ययन करने पाए, सीखने पाए और प्रभु आपके वचन को, हाँ प्रभु जी, जैसा है सुसमाचार जैसा है उसे वैसा ही देखें, उसमें ना तो कुछ जोड़ें और ना तो कुछ उसमें घटाएं। क्योंकि गलाती की कलीसिया में प्रभु कुछ झूठे शिक्षक थे जो सुसमाचार को बिगाड़ रहे थे और अन्य प्रकार के सुसमाचार सुना रहे थे। परंतु पौलुस ने प्रभु फटकार लगाया, यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आए और हमने जो सुसमाचार सुना है उसे छोड़ कोई अन्य सुसमाचार सुना है तो वो शापित है। ये प्रभु प्रार्थना करते इन सारी बातों को सीखने समझने में आप हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना मांगते हैं आपके यीशु नाम में, आमीन। सो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे एक चीज को देखते हैं, है ना। अन्य सुसमाचार के संदर्भ में पौलुस ने एक बहुत बड़ी बात को कही है और वो पद है 8, पद संख्या 8 है। पौलुस कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है या शापित हो। सो गलाती का जो कलीसिया है, गलाती की कलीसिया में चल ये रहा है कि कुछ शिक्षक हैं जो गलाती की कलीसिया को ये शिक्षा दे रहे हैं कि व्यवस्था का पालन करने के लिए उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, व्यवस्था का अनुसरण करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं और खतना का उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो लेकिन ये भी साथ में करना होगा, है ना, तब उद्धार क्या होगा, पूरा होगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं गलाती की कलीसिया में झूठे शिक्षक दे रहे थे। परंतु पौलुस देखिए पद 1 में वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, है ना।
तो बोलता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। सो मेरे प्रियो देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु में प्रदर्शित हुआ है। और ये जो उद्धार है, ये जो उद्धार जो है, ये अनुग्रह ही से हमें उद्धार मिला है। इसमें कर्म नहीं है, है ना। जैसा कि आप इफिसियों की पत्री अगर आप पढ़ते हैं तो इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस ने अनुग्रह के द्वारा उद्धार का सिद्धांत का वो वर्णन किया। इफिसी 2 अध्याय का 4 और 5 वचन में देखिए क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनुग्रह द्वारा उद्धार का शिक्षा पौलुस कलीसिया को दे रहा है। और आगे 8 पद में वो बात करता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो ये जो उद्धार है, ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का उपहार है मानव जाति के लिए। ठीक है, और आगे 9 पद में कहता है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो ये जो उद्धार है, ये मनुष्य का कुछ करने से उद्धार नहीं उससे मिल जाता है, कर्मों के द्वारा नहीं, चाहे वो खतना हो या व्यवस्था का पालन हो। ठीक है, तो ये खतना या व्यवस्था का पालन या नियम कानून का पालन करने के द्वारा उसे उद्धार नहीं मिलता है। ये बात तो आपको समझना होगा। ठीक है, कर्म द्वारा उद्धार नहीं मिलता है ना। तो वही चीज को पौलुस गलाती की कलीसिया में, गलाती 1 अध्याय का आप जब 6 पद को पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है, पौलुस को बड़ा ताजुब हो रहा है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, अर्थात गलाती की कलीसिया को मसीह के अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में बुलाने वाला परमेश्वर है ना। और परमेश्वर ने उनको चुना और उनको मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, अर्थात खतना की ओर तुम झुकने लगे, व्यवस्था पालन की ओर तुम झुकने लगे, सो कर्मों की ओर तुम झुकने लगे। सो इस बात को लेके पौलुस गलाती की कलीसिया में बहुत ही जोर, एक डांट और फटकार लगा रहा है। और 7 वचन में हम देखते हैं, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, है ना। तो पौलुस यहाँ पे साफ करता है कि वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात क्या है, अंदर की बात यह है, देखिए यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बात यह है कि फॉल्स टीचर, है ना, जो झूठे शिक्षक हैं, वे अब गलाती की कलीसिया में प्रवेश कर चुके हैं और कलीसिया को वे भ्रमित कर रहे हैं, कलीसिया को घबरा रहे हैं, कलीसिया को डामाडोल कर रहे हैं। ठीक है, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं, ये यहूदी पृष्ठभूमि के लोग हैं जो खतना की बातों को, व्यवस्था की बातों को और पुराने नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करने की बातों पर जोर दे रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो मेरे प्रिय यहाँ पे यही चीज है ना। तो देखिए आगे जब आप पढ़ते जाएंगे गलाती की कलीसिया को, तो कैसे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा पर पौलुस बात करता है ना। तो आगे अब्राहम की बात भी वो पौलुस करता है, ठीक है, और व्यवस्था की बात भी पौलुस करता है, ठीक है। तो पौलुस गलाती के कलीसिया के प्रति बहुत चिंतित था, है ना। और पौलुस जो है गलाती की कलीसिया के प्रति बहुत ही चिंतित था। और पौलुस कहता है, देखिए गलाती 4 अध्याय के 19 पद में, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता
हूं। तो पौलुस को बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि गलाती की कलीसिया में कुछ यहूदी शिक्षक प्रवेश कर गए थे उन्हीं के बीच से। ठीक है, उन्हीं के बीच से। देखिए, पौलुस ने जब आप प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय का 29 और 30 वचन को पढ़ेंगे, तो पौलुस ने वहां पे पहले ही कह दिया था कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। ठीक है, तो ये जो है पौलुस ने प्रेरितों के काम में कलीसिया के संदर्भ में ये बात कह दिया था कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, अर्थात झूठे शिक्षक आएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन दिनों में भी झूठे शिक्षक थे और वर्तमान में भी झूठे शिक्षक हैं। जिस प्रकार उनमें झूठे भविष्यवक्ता हुआ करते थे, झूठे शिक्षक हुआ करते थे, उसी प्रकार से कलीसिया में भी झूठे शिक्षक और फाड़ने वाले भेड़िए पाए गए। सो पौलुस इन बातों को लेके बड़ा चिंतित था। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे वही सारी चीजें पौलुस बड़ा जोर फटकार लगाता है। गलाती एक अध्याय का देखिए, फिर 8 वचन में पौलुस कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, जो सुसमाचार हमें मिला और हमने सबसे पहले तुम्हें पहुंचा दिया। ये आप आइए पहला कुरंथ 15 अध्याय और 1 से लेके आगे उस सुसमाचार के विषय में पौलुस बात करता है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। ये कुरंथ की कलीसिया के संदर्भ में पौलुस बात कर रहा है। ना सिर्फ कुरंथ की कलीसिया के संदर्भ, परंतु हर समय की कलीसिया के संदर्भ में ये बातें चल रही है ना। उस सुसमाचार को क्या किया था? तुम अंगीकार किया था और जिस पे तुम स्थिर भी हो, है ना। उस पे तुमने विश्वास किया था और उस सुसमाचार में बने हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है ना। उस सुसमाचार के द्वारा उद्धार होता है। सुसमाचार क्या है? और वचन 3 में कहता है, उससे पहले आगे देखते हम, है ना। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। यदि उस सुसमाचार पर यदि तुम विश्वास नहीं करते हो या उस सुसमाचार को स्मरण नहीं रखते हो, तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये सुसमाचार है जो मैंने सबसे पहले तुम्हें पहुंचा दिया और इसी पे तुम विश्वास करते हो, इसी पे तुम स्थिर रहते हो और इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। और आगे देखिए 2 वचन में कहता है ना, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो। तो गलाती की कलीसिया में यह समस्या है कि जो सुसमाचार पौलुस ने गलाती की कलीसिया को सुनाया था, उस सुसमाचार से वे मुड़ गए हैं। उस सुसमाचार को वे छोड़ दिए और अन्य प्रकार की सुसमाचार की ओर चले गए हैं, जिससे उनका उद्धार नहीं है। ठीक है, तो गलाती की कलीसिया 1 अध्याय का वचन 7 में देखिए बात आता है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। देख रहे, तो जो सुसमाचार पौलुस ने उनको सुनाया और उसी सुसमाचार के द्वारा उनका उद्धार होना है, उसी सुसमाचार के द्वारा वे उद्धार पाएंगे। अब उस सुसमाचार से वे फिर गए हैं। देखिए 6 वचन में क्या कहता है, गलाती 1:6 में क्या कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो देखिए, ये जो दूसरे प्रकार का जो सुसमाचार है, ये मसीह के सुसमाचार के बाहर का सुसमाचार है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि गलाती की कलीसिया में कुछ झूठे शिक्षक प्रवेश कर गए जो गड़बड़ी लेकर आ रहे हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं और
उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, विश्वासियों को भ्रमित कर रहे हैं। तो पौलुस अब ये पत्र लिख रहा है और कलीसिया में एक सुधार का कार्य वो कर रहा है ना। तो अब देखिए 8 वचन में पौलुस कहता है है ना, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो, है ना। उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, यदि उसके अलावा यदि हम क्या, यदि स्वर्ग से भी कोई दूत आकर अगर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो कैसा श्रापित है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो जो पौलुस यहाँ पे कर रहा है ना। और जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। एक ही सुसमाचार है ना, अर्थात एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही उद्धार है, एक ही मसीह है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक भिन्न प्रकार का मसीह नहीं है। ठीक है, एक भिन्न प्रकार का उद्धार नहीं है, एक भिन्न प्रकार का अनुग्रह भी नहीं है ना। मसीह यीशु में जो अनुग्रह है वो प्रकट है मेरे प्रियो। ठीक है, तो अब हम इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे। ठीक है, परमेश्वर द्वारा बुलाए गए एक सेवक के रूप में, है ना, जितने भी आज सेवक है जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, या कलीसिया जिसको मसीह के अनुग्रह में बुलाया गया है और जो चुना गया है, हर एक के संदर्भ में हमको मसीह के सुसमाचार को मरोड़ना नहीं है और ना अन्य प्रकार का सुसमाचार का प्रचार करना है। पहली बात तो ये कि हमें सुसमाचार को मरोड़ना नहीं है या उसे तोड़ना नहीं है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है। और दूसरी बात है अन्य प्रकार के सुसमाचार की ओर मुड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और मेरे प्रियो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो इस घड़ी हम कर रहे हैं या इस पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों के प्राण दांव पर लगे हैं मेरे प्रियो, है ना। आज मानव जाति का प्राण दांव पर लगा है ना, क्योंकि इसी सुसमाचार के द्वारा उनका उद्धार होना है, इसी सुसमाचार के द्वारा वे उद्धार पाएंगे, है ना। और इसी सुसमाचार पे वे विश्वास करेंगे, उस पे स्थिर रहेंगे और उसमें बने रहेंगे। लेकिन लोग इसी सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं, इसी सुसमाचार को लोग गड़बड़ी इसमें ले आ रहे हैं, है ना। वो अन्य प्रकार का सुसमाचार सुना रहे हैं ना, जैसा गलाती की कलीसिया में था कि लोग व्यवस्था की बातों को, खतना की बातों को लेकर आ रहे थे, कर्म की बातों को लेकर आ रहे थे। लेकिन पौलुस ने ये साफ कर दिया है कि अनुग्रह के द्वारा उद्धार है, ये परमेश्वर का दान है। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे और कर्म के द्वारा नहीं है ना। तो उद्धार हमारे कुछ करने से हमें नहीं मिलता है, हमारे अच्छे कर्म करने से हमें उद्धार नहीं मिलता है, कुछ धार्मिक कर्म करने से भी हमें उद्धार नहीं मिलता है। उद्धार केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है उसके पुत्र यीशु मसीह में। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के साथ मैं चर्चा कर रहा हूं, है ना। तो सुसमाचार मेरे प्रियो एक बहुत बड़ा घोषणा करता है और सुसमाचार का जो मुख्य केंद्र है वो यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, है ना। सो परमेश्वर मेरे प्रियो उसके पुत्र के सुसमाचार में हमें उद्धार देता है। जब एक व्यक्ति उसके पुत्र के सुसमाचार को क्या करता है, ग्रहण करता है और स्वीकार करता है। देखिए पतरस ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 68 में पतरस ने कहा, है ना, कि हे प्रभु हम कहाँ जाएं, क्योंकि तेरे ही पास अनंत जीवन की बातें हैं। तो पतरस ने कहा कि प्रभु हम किसके पास जाएं, हम कहाँ जाएं प्रभु आपको छोड़, क्योंकि अनंत जीवन की बातें आपकी ही पास है। तो मेरे प्रियो आज मसीह को छोड़ दूसरे कहीं प्लेटफॉर्म में या दूसरी शिक्षाओं में, मसीह के बाहर कोई दूसरी शिक्षा में हमें अनंत जीवन नहीं मिलता, मसीह के बाहर हमें उद्धार नहीं मिलता, मसीह के बाहर अनंत जीवन नहीं मिलता। तो अनंत जीवन मसीह में है, उद्धार मसीह में है और अनंत जीवन मसीह में है। तो इन बातों को जरूर आप स्मरण रखिएगा मेरे प्रियो। और
प्रेरितों के काम उसका 4:12 में है ना, प्रेरितों ने कहा कि स्वर्ग के नीचे है ना, और आकाश के नीचे, है कि नहीं, स्वर्ग में और आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्वर्ग में या मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया और वो है यीशु नाम, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। और यीशु नाम का मतलब या अर्थ ये है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो मेरे प्रिय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उद्धार के संदर्भ में, है ना। कोई व्यक्ति यीशु के बाहर उद्धार नहीं पा सकता, है ना। यीशु के बाहर अनंत जीवन नहीं पा सकता। यीशु के बाहर मेरे प्रियो उद्धार नहीं है। यीशु में उद्धार है, यीशु में अनंत जीवन है, और यीशु में ही हम परमेश्वर के प्रेम के भलाई को देखते हैं। तो इसीलिए मनुष्य के मध्य एक नाम दिया गया, और वो एक नाम में जो सुसमाचार है और वो एक नाम में जो उद्धार है वो हम तक पहुंचाया गया। पौलुस ने वही बात बोला ना, जो बातें मुझे पहुंची सबसे पहले वही बात मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया और कब्र में गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो यीशु मसीह अब जीवित है ना, वो स्वर्ग में विराजमान है और वो आने वाला है। सो मेरे प्रियो, उद्धार मसीह यीशु में है ना। सो कोई भी कर्म में नहीं है, किसी भिन्न प्रकार की बातों में नहीं है, केवल और केवल यीशु के सुसमाचार में, कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए क्या हुआ, क्रूस पे बलिदान हुआ। हमारे तमाम पापों को लिए हुए वो क्रूस पे बलिदान हुआ और वो अपना प्राण त्याग दिया और हमारे लिए वो पूरा पूरा दाम और कीमत को चुकाया, प्रायश्चित को किया, है ना। सो हमारे पापों का बोझ को अपने ऊपर ले लिया और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा उसने पिता से हमारा मेल कराया, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम परमेश्वर से भटक गए थे, लेकिन यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमें पिता से मिलाया। सो प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कहा है, शायद यूहन्ना 14:6 में, है ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है और यीशु मसीह ही जीवन। तो इस यीशु के पीछे आज जितने लोग उद्धार पाए हैं, चलना है ना। हम किसके पीछे चल रहे हैं? क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं या मेरे प्रियो हम लोगों के पीछे चल रहे हैं? अगर हम लोगों के पीछे चल रहे हैं तो हमें आज सावधान हो जाने की आवश्यकता है। हम यीशु के अनुयायी हैं, हम यीशु के फॉलोअर्स हैं, हम यीशु के विश्वासी हैं, है ना, हम यीशु के संतान हैं, है कि नहीं। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। तो हमें यीशु के पीछे चलना है, उसका अनुसरण करना है, उसके पद चिन्हों पे चलना है कि नहीं, और उसके अधीन रहना है मेरे प्रियो, है कि नहीं। तो इसीलिए बाइबल बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। इन बाइबल का अध्ययन हमें करना चाहिए। बाइबल को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही बारीकी से हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम बीरिया की कलीसिया के जैसा बने। बीरिया की कलीसिया थिस्सलुनी की कलीसिया से बहुत बेहतर थे, क्योंकि वे प्रतिदिन इस शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही है या नहीं। तो वे लोग ढूंढने वाले एक विश्वासी थे, बाइबल पढ़ने वाले विश्वासी थे। ऐसा नहीं कि जो कहा गया सुन के चले जाने वाले विश्वासी नहीं थे। लेकिन आज विश्वासी, बहुत सारे विश्वासी का यही समस्या है कि वे पवित्र शास्त्र में ढूंढते नहीं है। जब प्रचार वे सुनते हैं, है ना, जब उन्हें शिक्षा दिया जाता है तो उस शिक्षाओं को क्रॉस रेफरेंस चेक नहीं करते कि ये बातें ऐसा ही है या नहीं है। जो अर्थ बताया जा रहा है, बाइबल का जो संदर्भ बताया जा रहा है, क्या वो उसी संदर्भ में प्रचार हो रहा है, क्या उसी संदर्भ में अर्थ निकल रहा है, या फिर अपने मन से कोई संदर्भ दिया जा रहा है या अपने मन से कोई अर्थ दिया जा रहा है। यदि अपने मन से संदर्भ दिया जा रहा है या अर्थ दिया जा रहा है तो वो परमेश्वर के वचन का क्या है, तोड़ मरोड़ करना है। तो इसीलिए
हम जो सेवक हैं, हमें परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति, वचन के प्रति बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को जो जैसा है उसे वैसा ही प्रेजेंट करने वाले लोग बने। उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है मेरे प्रियो। सुसमाचार कंप्लीट है। अब हमको सुसमाचार का अध्ययन करना होगा, सुसमाचार का हमको स्टडी करना होगा, है कि नहीं। सुसमाचार मेरे प्रियो स्पष्ट है, परंतु सुसमाचार के अंदर में भी बहुत सारा रहस्य है ना। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ, नंबर 1 पॉइंट, है ना। जिस पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, जिस पाप के कारण मनुष्य का परमेश्वर से संबंध टूट गया, आदम की बारी में आदम का परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया और आदम परमेश्वर से विमुख हो गया, है ना। तो मेरे प्रियो, उस संबंध को पुनः स्थापित करने वाला यीशु है, जो वो क्रूस पे उस संबंध को स्थापित करता है ना। और कुलुसी की पत्री में भी हम ये पढ़ते हैं ना कि उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा उसने पिता से हमारा क्या किया, मेल कराया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें और उसके सुसमाचार में बने रहें और उस सुसमाचार से हम डाइवर्ट ना हो, है ना। प्रेज द लॉर्ड। सो इसीलिए अधिक से अधिक बाइबल पढ़िए, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन में गोता लगाइए और खुद से अपने बाइबल का स्टडी कीजिए, है ना। एक बाइबल का अच्छा विद्यार्थी बनिए और परमेश्वर के वचन में गोता लगाइए, है कि नहीं, ताकि परमेश्वर के वचन को आप खुद पढ़ के आप अपना भोजन अर्जित करें और परमेश्वर के वचन को समझें, है कि नहीं। और जब भी प्रचार होता है आपकी कलीसिया में या भी कोई कॉन्फ्रेंस में या जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, तो उस वचन को उसके संदर्भ में समझिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझिए, ठीक है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे और इस वचन से यदि आपने आशीष पाया है तो आगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरा आपसे यही आग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं अंत में एक लास्ट बात को कह के अंत करना चाहता हूं कि हमको मसीह के सुसमाचार को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमें मसीह के सुसमाचार को बदलना नहीं है और ना अन्य प्रकार के सुसमाचार का प्रचार करना है। केवल और केवल एक ही सुसमाचार है और वह है यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और इसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है। इसी पे हम विश्वास करते हैं, इसी पे हम स्थिर भी रहते हैं, है ना। तो प्रभु आपको आशीष दे, बहुतायत से इस वचन को आगे शेयर कर दीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।